हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लगातार बेटा ओएमआर सीट वाली प्रश्नों की वीडियो कर रहे हैं। कौन सी बेटा? ओएमआर सीट वाले प्रश्नों की वीडियो लगातार हम पढ़ रहे हैं बेटा। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो है बच्चों हिंदी, हिंदी हमने कंप्लीट कर लिए, और दूसरी है बेटा सोशल साइंस। सोशल साइंस बोलें तो बेटा सामाजिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान बेटा? सामाजिक विज्ञान। ये दो सब्जेक्ट हमने पूरे कर लिए हैं, या हम कह सकते हैं बेटा इन दोनों सब्जेक्टों के हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी विद्यार्थी बेटा जिसने तैयार नहीं किए हैं, वो सभी जाकर प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर जाएं। फिर बेटा प्लेलिस्ट में जाकर उन सब की एक तरफ से वीडियो देखें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बेटा, हिंदी में आपके 20 में से 20 सही आएंगे यदि आपने सभी वीडियो देख ली। और बेटा सामाजिक विज्ञान में भी आपके टोटल 20 में से 20 सही जाने वाले हैं। आज की वीडियो में बेटा हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान। बेटा विज्ञान में जो आपके प्रश्न आएंगे 20 बहुविकल्पीय, जिसका जवाब भी आपको एमआर सीट पर देना होगा। आज की वीडियो में हम बेटा शुरू करेंगे चैप्टर नंबर पहले से, जो केमिस्ट्री बेटा शुरू होती है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट नंबर 1 है बेटा। केमिस्ट्री से शुरू है आपकी विज्ञान। और दूसरी बात बेटा, विशेष रूप से ध्यान दें, मैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा बेटा वो 2 प्रकार के कराऊंगा। एक तो एनसीईआरटी का होगा बेटा, एनसीईआरटी के होंगे, और प्लस जो इम्पोर्टेंट है बेटा चैप्टर में, जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वो भी होंगे। तो प्रत्येक वीडियो में बेटा आपको 2 प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। पहले आपको मिलेंगे एनसीईआरटी वाले बेटा, ये एनसीईआरटी वाले पहले मिलेंगे। जब ये समाप्त हो जाएंगे बेटा, तब आपको इस पूरे चैप्टर में जो भी मेन प्रश्न है वो सभी मिलेंगे। तो बात आ गई बेटा समझ में। तो चलिए, सबसे पहले जो बहुविकल्पी प्रश्न बेटा हेडिंग में पड़ा हुआ, ये हमारे एनसीईआरटी वाले हैं। तो चलिए बेटा, बिना देरी करे शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग पड़ा है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, तो ये एनसीईआरटी वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और ये दोनों टाइप को आपको करना है। ये बेटा पहले एनसीईआरटी के चल रहे हैं, एनसीईआरटी के चल रहे हैं बेटा, ये वाले सभी। कौन से चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? एनसीईआरटी वाले। ठीक है, चलिए। तो बेटा 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुन के लिखिए। तो पहला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? और बेटा एनसीईआरटी वाले भी आ सकते हैं, और पूरे चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट है बेटा वो भी आ सकते हैं। तो आपको पूरी वीडियो देखना है, और प्रत्येक वीडियो में एक चैप्टर के हम फाइनल कर लेंगे दोनों तरह के। क्या है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा जल का वाष्प में बदलना। ऑप्शन नंबर बी है बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर सी है बेटा जल में लवण का घुलना। और ऑप्शन नंबर डी है एलपीजी का दहन। क्या है बेटा? एलपीजी का दहन। तो इन चारों में से बेटा क्या पूछा गया है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एलपीजी का दहन। पहले का सही जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण है? मैंने बेटा कई प्रकार की अभिक्रियाएं कराई, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, सभी कराई ना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण है? ऑप्शन है बेटा पहला
2KClO3, फिर बेटा एरो का साइन है 2KCl प्लस 3O2, या ऑप्शन नंबर 2 है MgO प्लस H2O, एरो का साइन बेटा MgOH का होल ट्वाइज, और ऑप्शन नंबर थर्ड है 4Al प्लस O3 सॉरी 3O2, एरो 2Al2O3, या ऑप्शन नंबर 4 है Zn प्लस FeSO4, एरो ZnSO4 प्लस Fe। तो बेटा ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन में से दो दो ठीक हैं। जैसे पहले वाले पे टिक लगाओगे तो इसका मतलब है बेटा पहला और तीसरा दोनों ठीक हैं। अगर आप बी पे टिक लगाते हैं तो इसका मतलब बेटा तीसरा वाला, ये जो तीसरा वाला है और जो चौथा वाला है, ये दोनों ठीक हैं। और सी वाला है बेटा दूसरा और चौथा ठीक है, और डी वाला है दूसरा और तीसरा ठीक है। तो बताओ बेटा किसका पूछा जा रहा है, ध्यान रखें, संयोजन अभिक्रिया का। किसका बेटा? संयोजन अभिक्रिया का। बहुत अच्छे तरह से मैंने आपको बताया था बेटा कि संयोजन अभिक्रिया होती कौन सी है। तो मैंने क्या कहा था, जब दो चीज जुड़कर कोई एक चीज बना ले वही संयोजन है। अरे बोला था या नहीं, ये बताओ बेटा। तो दो चीज जोड़ के एक किस में बनाया है? देखो बेटा ये दोनों चीज हैं, एक ये है एक ये, दोनों जुड़ के एक चीज बन गई। देखो बेटा एक बनी, इसमें भी देखो दो चीज हैं और दो बन के बेटा एक चीज बन गई। बताओ, तो जब दो मिलकर कोई एक का निर्माण करते हैं तो वो कहलाती हैं संयोजन। इसका मतलब दूसरी और तीसरी बेटा ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 2 और 3। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, सॉरी प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है? ऑप्शन है बेटा पहला, पहला ऑप्शन देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। ऑप्शन नंबर 2 है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर 3 है जल वाष्प का संघनन। बताओ बेटा इन तीन में से। और हाँ चार होते हैं, एक हम और देखते हैं, एक बेटा नीचे दे रखा है इसका, और ध्यान से हम देखेंगे। तो बेटा चौथा वाला ऑप्शन है जल का वाष्प में बदलना। क्या है बेटा? जल का वाष्प में बदलना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, चौथा वाला तो ये था और बेटा तीन ये थे। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बेटा पहला है, ए है पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर बी है केवल दूसरा। ऑप्शन नंबर सी है केवल तीसरा। और ऑप्शन नंबर डी है दूसरा और चौथा। तो बेटा प्रश्न फिर से देख लेते हैं एक बार। तो प्रश्न क्या है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया कौन सी है? ऊष्मा शोषी प्रक्रिया कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको मैं बता दूं इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बेटा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी दूसरा, और ऑप्शन नंबर बेटा डी हो जाएगा। और डी में कौन कौन से सही हैं? दूसरा और चौथा। तो दूसरा कौन सा है बेटा? आप देख सकते हैं शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ये भी बेटा एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और ऑप्शन नंबर जो बेटा 4 है, ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर जो बेटा 4 हैगा आपका, कौन सा? जल में, जल का वाष्प में बदलना, ये भी ठीक है। तो दूसरा और चौथा जब ठीक है तो बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के ऐसे ही आएंगे बेटा, ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, तो इसीलिए इस पे ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4। देखें प्रश्न 4 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण कौन से हैं? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। और ऑप्शन है बेटा पहला Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu। ऑप्शन दूसरा है बेटा Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2 NaCl। ऑप्शन तीसरा है C प्लस O2 और एरो है बेटा CO2। चौथा है बेटा CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। चार ऑप्शन है। अब इसका सही जवाब जैसे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, क्या पहला और चौथा सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है बेटा पहला और दूसरा सही है, डी है तीसरा और चौथा सही है। तो बताओ बेटा, तो मैंने आपको कई बार द्विविस्थापन बताए थे। द्विविस्थापन का मैंने क्या बताया था, बताओ बेटा? द्विविस्थापन का मैंने बताया था कि दो चीज इधर भी होंगी दो उधर भी होंगी और एक दूसरे को दोनों जगह से विस्थापित करेंगी। जैसे पहली बात, इसे हटाओ पहले एक एक करके। तीसरा बताओ, सी में O2 जुड़ा, तो बेटा ये दोनों तो मिल गए, ये विस्थापित कहाँ हुए, ये तो मिल गए, तो तीसरा वाला नहीं हो सकता, पहली बात।
पहला देखते हैं, पीवी है बेटा, पीवी गया Cl2 के पास और बन गया PbCl2, बिल्कुल सही। पर ये Cu तो किसी के साथ नहीं गया, ये तो अकेला है, तो ये हुई केवल विस्थापन या एक विस्थापन, तो ये भी नहीं है। हमसे पूछा गया है बेटा दो विस्थापन, दोनों एक दूसरे को ले जाएं। चौथा है बेटा CH4 2H2O, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया बेटा। तो इसका सही जवाब बचा कौन बेटा? ऑप्शन नंबर 2 बचा, ऑप्शन नंबर 2। और बेटा जब ऑप्शन नंबर 2 सही है तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केवल 2। बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केवल 2। क्यों? मैं ये भी बता देता हूँ, इसे थोड़ा रफ करता हूँ फिर समझाता हूँ दूसरा वाला क्यों सही है, द्विविस्थापन क्यों है बेटा। ये जरा ध्यान से देखें, दो विस्थापन में दोनों एक दूसरे के साथ जाते हैं। देखो बेटा Na है, पहले ये देखो Ba है, Ba चला गया SO4 के साथ और ये बना लिया BaSO4, और Na चला गया Cl के पास तो बन गया NaCl। दोनों ने एक दूसरे से, एक दूसरे की जगह से कुछ ना कुछ उठाया, तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन। तो ये बेटा कौन सी वाली? बी वाली बिल्कुल ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा। अच्छा देखो, अब बी वाला मतलब अगर दूसरे नंबर का ठीक है तो आपको लगता हो जब दूसरा नंबर ये है तो इसमें भी है, सी वाले में भी देखो दूसरा, तो बेटा सी वाले में पहला और दूसरा दोनों है, जबकि पहला वाला तो है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर केवल भी ठीक होगा, सी वाला नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। बेटा ये सभी एनसीईआरटी के हैं, थोड़े से टफ हैं, तो ध्यान तो देना पड़ेगा। 5वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। और हाँ, ये साइंस है, तो बेटा समझाऊंगा मैं जरूर इस वीडियो में, और जब इस वीडियो को समझाऊंगा तो थोड़ा तो टाइम की वीडियो बनेगी, थोड़े लंबे समय की। कोई भी बच्चा बेटा इधर उधर से ना देखे, वीडियो से देखे, टोटल समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप कॉपी से उतार लेंगे तो इसमें होगा क्या, जो दूसरे ने उतारा वही तुम उतार लोगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 5वां है, विकृत गंधिता को रोका जा सकता है कैसे? ऑप्शन नंबर ए है बेटा प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, ऑप्शन बी है सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, ऑप्शन सी है भोजन को फ्रिज में रखकर, या बेटा डी है उपयुक्त सभी। बहुत अच्छे से पढ़ाया था। विकृत गंधिता को आप फ्रिज में रख के या इन सभी कारकों से रोक सकते हैं। तो अब बेटा सभी तो आंसर हो नहीं सकता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो बेटा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे एनसीईआरटी के 5 प्रश्न। कौन से बेटा? एनसीईआरटी के 5 प्रश्न। अब हम चलते हैं उन प्रश्नों की तरफ जो आपके देखो फिर से बहुविकल्पीय हैं, लेकिन ये कौन से बेटा? पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किसके? पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बेटा, और परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न, ये एनसीईआरटी वाले नहीं, वो 5 ही थे बेटा, ये आपके मिक्स हैं। ठीक है, मिक्स का मतलब ये परीक्षा के लिए जो उपयोगी प्रश्न है वो प्रश्न है बेटा, और आने की बहुत प्रबल संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इन्हें एक भी इग्नोर नहीं करेंगे, सबको देखेंगे, दोनों तरह के प्रश्नों को ध्यान से। पहला प्रश्न बेटा, निर्देश इसमें भी वही है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं, एक सही है, चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस के बाई, फिर एरो 2FeCl2 H2SO4 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में बाई है। बेटा ये जे पूछना चाह रहे हैं कि जहाँ पर ये बाई लिखी है, यहाँ पर ऐसा कौन सा मतलब जो है हम सूत्र लिख दें जिससे इस बार की ये रिएक्शन पूरी अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए। किसकी जगह पर? बाई की जगह पर। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एस, ऑप्शन नंबर बी है H2S, ऑप्शन नंबर सी है SO2 और ऑप्शन नंबर डी है Cl2। तो इन 4 में से कौन सा लिखें? तो बेटा इसमें लिखा जाएगा H2S, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम इस बाई की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों H2S को पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो इधर वाली अपने आप से बन जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 की तरफ, ध्यान से समझने। प्रश्न संख्या 2 है, क्या है बेटा? अमोनिया जिसका फॉर्मूला NH3 होता है बेटा, और हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका सूत्र HCl होता है, के संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न। किस कौन कौन मिलकर? NH3 और HCl, NH3 और HCl मिलकर आपस में क्रिया कर कर क्या बनाते हैं? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है अमोनियम सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी है अमोनियम ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है गंधक।
बताओ। तो बेटा बहुत ही सिंपल इसका जवाब हो सकता है। आप किस किस की क्रिया कर रहे हैं? एक तो है बेटा NH3, किसकी? NH3, और जोड़ना किसे है? HCl को। किसे बेटा? HCl को। अब जब एरो लगाएंगे तो मुझे एक बात बताओ, NH है बेटा, ये N जो है, ये वाला जो N है, ये N तो ऐसे ही रहेगा, ये N ऐसे ही रहेगा। अब आप देखें, H 3 जे हैं और एक ये है बेटा, 3 ये हैं, एक जे, H कितने हो गए? 4, तो हम H हो गए 4, और एक ये Cl बचा तो ये Cl, तो ये क्या बना बेटा? NH4Cl। NH4Cl, और NH4Cl किसका सूत्र होता है? अमोनियम क्लोराइड। किसका होता है बेटा? अमोनियम क्लोराइड। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर दूसरे सवाल का ए ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3। NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड का आ गया बेटा। जब इसे इरिवर्सिबल के साथ तोड़ेंगे, इसे उत्क्रमणीय क्रिया या फिर इरिवर्सिबल का साइन बोलते हैं, दोनों तरफ एरो सा होता है बेटा। NH4Cl को अगर इन्होंने तोड़ा तो ये कह रहे हैं NH4 पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस आएगा। ये अभिक्रिया है या किसको दर्शाती है? तो ऑप्शन है बेटा एक, ऊष्मीय अपघटन को, आयनिक वियोजन को, ऊष्मीय वियोजन को, या विद्युत अपघटन को। बताओ बेटा। तो ऐसी रिएक्शन हमेशा आयनिक वियोजन को दर्शाती हैं बेटा, जिस पे प्लस और माइनस लग जाता है वो आयन होते हैं, इसीलिए ये आयनिक वियोजन को दर्शाती है। ठीक है, किसी की कॉपी से नोट मत करना, वरना जो समझा रहा हूं आप केवल छाप लोगे, कुछ पल्ले नहीं पढ़ने को रखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। देखें बेटा मेरे प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। अब सब ऐसे प्रश्न होंगे जो कई बार आए होंगे पेपर में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं क्या कहलाती है? और आप देख सकते हैं ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन, योगात्मक अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया। बताओ बेटा कौन सी अभिक्रिया वो कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उभय अपघटन। क्या कहलाता है बेटा? उभय अपघटन। ठीक है, चलिए पांचवा देखें। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे बेटा, इस पर इंपोर्टेंट प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए है लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी है विद्युत बल्ब का जलना, ऑप्शन सी है मोम का पिघलना, या ऑप्शन डी है पदार्थ का चुंबकन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा, लोहे में जंग लगना। बताओ पांचवें का ए समझ में आया बेटा, नहीं आया? चलिए अब बढ़ते हैं, लोहे में जंग लगना जो रासायनिक परिवर्तन है बेटा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? अच्छे प्रश्न है बेटा ये सभी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है बेटा? तो ये ऑक्सीकरण है। प्रश्न 7, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का पचना यानी कि डाइजेशन किस प्रकार की क्रिया है? हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है बेटा अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, या अपचयन अभिक्रिया। बताओ बेटा, अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, या अपचयन अभिक्रिया। तो बेटा 7 में का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे बच्चों, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें, कौन सी पूछी जा रही है बेटा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें, ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा विद्युत में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन बी है ऊष्मा का शोषण होता है, और ऑप्शन नंबर सी है ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऑप्शन नंबर डी है ना ऊष्मा का शोषण होता है
और ना ही नष्ट होती है। बेटा इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, एक तरफ से याद करते रहना, और जब आप पेपर देने बैठेंगे ना, जब एक तरफ से 20 के 20 और सटासट सटासट जब आप आंसर लगाएंगे, ऐसा मनोबल मोटिवेशन मिलेगा, पूरा पेपर छाप कर आएंगे। ठीक है बेटा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें इन चार में से कौन सा होता है, तो बेटा बी वाला होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। आप बस मेरे साथ बने रहें, आपको पास करने से बल्कि टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात याद रखना। प्रश्न संख्या 9 है बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है किसका? ऑप्शन नंबर ए है एल्कीन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एल्काइन का, या पैराफिन का। एल्कीन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एल्काइन का, या पैराफिन का। बताओ बेटा नमी का सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है बेटा, पैराफिन का। किसका है प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण? पैराफिन का। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 10 है, ध्यान से समझेंगे। क्या है? दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर बेटा ए है भौतिक परिवर्तन, बी है रासायनिक परिवर्तन, सी है बेटा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ 10वें का सही जवाब। तो बेटा 10वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। दही जमना किस प्रकार का परिवर्तन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। चलिए, इजी था। प्रश्न 11 देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। एक अभिक्रिया है BaCl2 प्लस Na2SO4, फिर एरो है बेटा, BaSO4 2NaCl किस प्रकार की है पूछा गया है। या दूसरे अथवा करके है बेटा, समीकरण BaCl2 एक मतलब एक्वस, H2SO4 एक्वस, एरो BaSO4 सॉलिड, या 2HCl है। किस प्रकार की अभिक्रिया? आप देख सकते हैं 2022 में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। किस प्रकार की? मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। एक है बी ए चला गया बेटा किसके पास? SO4 के पास, तो बन गया BaSO4। एक है Cl2, ये चला गया Na के पास, तो बन गया 2NaCl। दोनों ने एक दूसरे में से कुछ ना कुछ लिया है, तो एक दूसरे से कुछ लेते हैं तो बेटा उसे कहते हैं विस्थापन, और दोनों ने लिया है तो उसे कहेंगे द्विविस्थापन। इसका मतलब द्विविस्थापन जहां पर भी है वही ठीक है। तो द्विविस्थापन कहाँ है बेटा? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो 11वें का बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 की तरफ, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त चल रहे हैं बेटा। प्रश्न संख्या 12 है, अभिक्रिया, एक अभिक्रिया है बेटा, CuO प्लस H2 एरो, Cu प्लस H2O में ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है CuO, ऑप्शन बी है H2, ऑप्शन सी है CuO तथा H2 दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर एक जो है ना बेटा CuO, यही ऑक्सीकारक पदार्थ है। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13, रासायनिक दृष्टि से जंग है। रासायनिक दृष्टि से जंग कैसी क्रिया है? रासायनिक दृष्टि से जंग कैसी क्रिया है बेटा? तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन है हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है केवल फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बताओ बेटा, तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14, ध्यान से देखेंगे बेटा, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 क्या है, ध्यान से समझें। प्रश्न है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जो बेटा एरो से इस पार लिखे होते हैं, जो मेरे प्यारे बच्चों एरो होता है उससे इस पार होते हैं, वही तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो उसे कहते क्या हैं? तो मैंने तो कई बार बताया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देखते हैं। अभिकारक, पहला ऑप्शन है बेटा अभिकारक, उत्पाद, ऑक्सीकारक, और ऑप्शन नंबर डी अपचारक, अपचायक। बताओ बेटा सब जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक। अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और एरो के बाद में होते हैं उत्पाद जो बनते हैं।
ठीक है बेटा। अगर ये पूछा जाता अभी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उत्पाद लगाते। ठीक है बेटा। 15वां प्रश्न, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या बेटा 16। कौन सा प्रश्न संख्या देखते हैं बेटा 16। ध्यान से देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 है, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, और बेटा अभिक्रिया क्या है वो भी देख लो। 3MnO2 प्लस 4Al एरो 3Mn प्लस 2Al2O3। ऑप्शन है बेटा MnO2, Al, Al2O3 या Mn। तो बताओ बेटा 16वें का सही जवाब, 16वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MnO2। ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं 17वां, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेटा ऑप्शन है Pb2SO4, PbSO4 का होल ट्वाइज, PbSO4, PbSO4 का होल थ्राइज। ये बेटा 3 होते हैं तो थ्राइज, 2 होते हैं तो ट्वाइज। बताओ तो इसमें सही तो कोई एक ही होगा, तो बेटा सही जवाब है PbSO4। क्या है बेटा, PbSO4 लेड सल्फेट का। चलिए देखते हैं बेटा 18वें नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 18 भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अभिक्रिया दे रखी है, क्या है अभिक्रिया, SO2 प्लस, ये बेटा जी का मतलब गैस होता है, SO2 प्लस 2H2S एरो 2H2O प्लस 3S में अपचायक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, अपचायक क्या है बेटा। तो ऑप्शन ए है SO4 सॉरी SO2, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है H2S, या ऑप्शन नंबर डी है S। बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है H2S। क्या है बेटा, H2S। बताओ समझ में आया नहीं आया। ठीक, देखो बच्चों आप ये ना समझें कि हमें बहुत मेहनत करना पड़ रही है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि सोना जितना आग में तपता है वो उतना ज़्यादा ही चमकता है। किसी भी पत्थर को अगर कोई भी पत्थर कोई भी पत्थर बेटा छेनी और हथौड़ी की मार अगर सह जाता है तो उसी से टूट तोड़कर उससे मूर्ति बनाई जाती है। कोई भी पत्थर अगर देखो बेटा सभी पत्थरों से ही मूर्ति बनती है, तो अगर पत्थर ये सोच लेगा कि हमें तो बहुत छेनी हथौड़ी से पीटा जा रहा है हम टूट जाएं, तो बेटा जो टूट जाता है वो आप देखते हैं इधर उधर ही पड़ा रहता है। लेकिन जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार को सह जाता है उसी से मूर्ति बनती है, और जब एक बार मूर्ति बन जाती है बेटा तो दुनिया उसकी पूजा करती है। अर्थात मेहनत जरूर आपको करना पड़ रही है, लेकिन जब आपके नंबर आएंगे तो आपको ये मेहनत कुछ नहीं लगेगी, और हमेशा आप ये सोचेंगे कि हमारी मेहनत पूरी वसूल हुई है। साथ में बने रहना है, वीडियो को शेयर करना है जिससे सबका भला हो। बेटा कभी भी अपने मन में ईर्ष्या मत लाना, अगर दूसरे का आप भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। तो सभी को ये वीडियो शेयर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, ये बेटा आप नहीं करते हैं। एक बात याद रखें, मैं आपको वीडियो बेटा इतनी इतनी बना के देता हूँ लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लाइक करें, लेकिन यदि आपको पसंद आ रही है बेटा तो लाइक ज़रूर करेंगे। और किसी भी वीडियो से यदि आपने एक भी नंबर का सीखा है तो इसका मतलब है वो आपके काम में आया, आपके भविष्य में आया। इसका मतलब है आपको उस वीडियो से फ़ायदा हुआ, पसंद आई, तो आप लाइक कर दिया करें। ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, और ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे बच्चों कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और ऑप्शन नंबर डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने की बात हो रही है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है बेटा,
आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। 20वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 20वां प्रश्न आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी बार आया हुआ है। सबसे पहले यही देख लेते हैं जितनी बार आया हुआ प्रश्न है। आप देखें अगर ध्यान से, तो इसमें बेटा ये यूपी 19, 22, 23, मतलब यूपी बोर्ड में 2019 में भी आया है, 22 में भी और 23 में भी। प्रश्न क्या है जरा एक बार वो भी देख लेते हैं। क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट, तो ऑप्शन नंबर ए है PbNO3, ऑप्शन बी है PbNO3 का होल ट्वाइज, PbNO2 का होल ट्वाइज, या PbO। तो बेटा इसका बहुत ही सिंपल है, ऐसा है नहीं, सिंपल है लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी है इसका बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइज। कई लोग क्या सोचेंगे, लेड है तो चलो भाई लेड का Pb हो गया, नाइट्रेट को NO3 समझ लेंगे तो ए पे लगा देंगे, तो बेटा वो आपका गलत हो जाएगा। इतने बार आया है तो कुछ तो होगा। तो बेटा क्या है इसका सही जवाब? PbNO3 का होल ट्वाइज। ठीक है। प्रश्न 21, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है किसमें? बेटा कितने में आया है? 2021 में आया हुआ प्रश्न है। सब आए हुए हैं और सब रिपीट होंगे, देखना। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए है बेटा अम्ल और अम्लीय लवण में, दूसरा है क्षार और क्षारीय लवण में, तीसरा है अम्ल और क्षार में, और चौथा है अम्ल और जल में। तो बताओ बेटा 21वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्ल और क्षार में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। समझ में आया या नहीं आया? चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 22 की तरफ। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 22 के प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं और ध्यान से आप समझेंगे भी इसे, जी ये समझें। 22वां प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है उत्प्रेरण, ऑप्शन सी है अपचयन, ऑप्शन डी है अभिप्रेरण। बताओ तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, अपचयन। क्या कहलाती है बेटा? अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजन के जलने से रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, और ऑप्शन डी है जलयोजन। बताओ हाइड्रोजन के जलने से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो बेटा ये है ऑक्सीकरण। कौन सी बेटा? ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 24 की तरफ। किसकी तरफ बेटा? 24 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या है बेटा? प्रश्न संख्या 24 भौतिक परिवर्तन है। कौन सा इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसे? सिंपल आएगा लेकिन भाई साहब दिन में तारे नजर आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट लगाएंगे। क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए है कागज का जलना, ऑप्शन बी है मोम का पिघलना, ऑप्शन नंबर सी है चीनी का गर्म करना, और ऑप्शन नंबर डी है भोजन का पाचन। तो बताओ बेटा भौतिक परिवर्तन का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, किस में है? तो बेटा इसका बी वाला बिल्कुल ठीक है, मोम का पिघलना। कौन सा ठीक है बेटा? मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 25 है रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक था मोम का पिघलना, अब रासायनिक क्या है वो भी देख लें। ऑप्शन नंबर बेटा एक है, ए है मोम का जलना, ये तो हो ही नहीं सकता, सॉरी बेटा, मोम का जलना और मोम का पिघलना दो अलग चीजें हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? मोम का पिघलना, जो अपने आप से पिघल रहा है, मोम का पिघलना। और रासायनिक परिवर्तन में ध्यान से देखें, जलना रासायनिक में आता है। ऑप्शन एक है मोम का जलना, पानी का बर्फ में बदलना, नमक का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना। ऑप्शन नंबर एक ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? भौतिक परिवर्तन आएगा तो मोम अपने आप पिघलेगा। भौतिक समझ लें बेटा सूर्य से, सूर्य की धूप पड़ेगी मोम अपने आप पिघलेगा। और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? जब उसे हम पिघलाएंगे, और हम कैसे पिघलाएंगे? उसे जलाकर। तो मोम जब जलेगा तो रासायनिक परिवर्तन, जब पिघलेगा तो भौतिक। ठीक है। 26वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या देखते हैं अब
26। ध्यान से समझें। प्रश्न संख्या 26 है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में असत्य है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या है बेटा? असत्य है। वो क्या असत्य है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन के बारे में असत्य, ऑप्शन नंबर ए है, यह परिवर्तन स्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी है, परिवर्तन के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी है, सामान्यता उत्क्रमणीय होते हैं। बताओ बेटा, रासायनिक परिवर्तन के बारे में एक गलत बात है इसमें, वो कौन सी है? असत्य बात है तो बेटा वो डी वाली है, सामान्यता उत्क्रमणीय होते हैं, यही गलत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 27। कौन सा? 27। देखें क्या है, कली चूने का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है? कली चूने का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, सी है दोनों, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बताओ 27 में कौन सा होगा? कली चूल्हे का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बेटा, चलिए 28 देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला अघुलनशील पदार्थ क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला अघुलनशील पदार्थ क्या कहलाता है? तो बेटा इसका ऑप्शन है ए उत्पाद, ऑप्शन बी अभिकारक, ऑप्शन सी अवक्षेप, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है वो उत्पाद होता है, लेकिन बेटा यहाँ पर है अघुलनशील पदार्थ, तो वो होता है बेटा अवक्षेप। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अवक्षेप। तो प्रश्न संख्या कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर सी अवक्षेप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा 29वें नंबर का प्रश्न। काफ़ी सरल प्रश्न भी है और काफ़ी सरल जवाब भी हैं, बस ज़रूरी है तो आपका सही जवाब देने की। क्या है 29वां? ध्यान से देखेंगे। आलू चिप्स की पैकिंग में, आलू के चिप्स होते हैं ना, बहुत खाते हो हैं, सुधर जाओ कम खाओ। आलू चिप्स के पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? धोखा होता है दुकान पे, आलू के चिप्स लेने गए वो तो भाई बहुत फूला हुआ है, जल्दी से 5-10 रुपए का लिया, सोचते हैं अरे बहुत मिलेगा, और जैसे ही उस पैकेट को आप फाड़ते हैं या फोड़ते हैं तो पता चलता है आलू के चिप्स तो उसमें जरा से हैं, पर पैकेट बहुत मोटा लग रहा था। तो भाई मोटा क्यों लग रहा था? क्योंकि उसमें गैस थी। अब वही पूछा गया है कि आलू चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? वो ऑप्शन है बेटा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। बताओगे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है बेटा, आलू के चिप्स के पैकेट में जो चीज़ गैस भरी जाती है वो होती है नाइट्रोजन। क्या होती है बच्चों? नाइट्रोजन। ठीक, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी क्रिया है? खाद सब्जियों का विघटित होकर बेटा साफ सड़गल जाती हैं, फेंक देते हैं घूरे पर या कूड़े पर, तो उससे कंपोस्ट खाद बनती नहीं बनती है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है ऊष्मा छेपी, ऑप्शन बी है ऊष्मा शोषी, ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊष्मा छेपी। ठीक है बेटा, चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान दें। ऐसी अभिक्रिया कैसी? देखते हैं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही साथ एक ही समय पर घटित होती है, क्या कहलाता है? पढ़ाया है बहुत अच्छे से। एक ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया। बताओ बेटा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, रिडॉक्स,
रिडॉक्स मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्शन ऑप्शन दोनों एक ही साथ एक ही समय पर होते हैं। बेटा पढ़ाया है रिडॉक्स अभिक्रिया, हेडिंग डाल के पूरा पढ़ाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है बच्चों, कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को किसमें, वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, बनना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पहले तो आप ये समझिए 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ठीक है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया का। बताओ बेटा, संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का या वियोजन अभिक्रिया का? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सही जवाब है संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है, Zn प्लस H2SO4, फिर एरो है बेटा, ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। ये भी 2023 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया और डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप बताओ, क्या दो लोग एक दूसरे को इधर उधर ले गए? पहले तो आप मुझे ये बता दें, जैसे आप एक बताओ, ये Zn था, ये Zn गया SO4 के पास और बन गया ZnSO4, पर ये H2 तो बेटा अकेला रह गया, ये खाली ऐसी लिखा। तो क्या ये H2 किसी को ले गया? नहीं। एक दूसरे को ले जाएं तो उसे विस्थापन कहते हैं, दो लोग एक दूसरे को ले जाएं तो उसे द्विविस्थापन। पर यहाँ तो केवल ZnSO4 को ले गया बेटा, तो एक ही तो हुआ है, तो एक को हम कहते हैं विस्थापन, और विस्थापन है ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 33 का बी वाला प्रश्न ठीक हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न बेटा 34 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 34 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और पहले चैप्टर में बेटा 34, ये 5 NCERT वाले यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 34वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? और आप ये बात भली बात ही जानते हैं, ये बेटा कितने में आई हुई प्रश्न है बेटा? 2023 में आया हुआ मेरे प्यारे बच्चों। क्या है ये प्रश्न है? ठीक है, देखते हैं कौन सी दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है NaOH प्लस CH3COOH, एरो है बेटा, CH3COONA और H2O। ऑप्शन बी है CH4 प्लस Cl2, ऊपर बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बन रही है ये, CH3Cl ऑप्शन सी है CH4 प्लस O2, एरो CO2 प्लस 2H2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी है सी, और सी के बीच डबल बॉन्ड है यानी C डबल बॉन्ड C, दो दो R यानी एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं बेटा। इसमें उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में हो रही है बेटा? H2 और Ni उत्प्रेरक की, और जो बन रहा है वो बेटा देखो 2 C 2H और 4R एल्काइल ग्रुप। तो इसमें कौन सा सही है दहन अभिक्रिया? सबसे कठिन लग रहा है ना? तो बेटा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दहन अभिक्रिया में क्या निकलेगी? ऊष्मा, और ऊष्मा इसमें है। किसी चीज को दहन करोगे, आग जलाओगे तो ऊष्मा तो निकलेगी। क्या पूछा है बेटा? दहन, दहन का मतलब आग, आग मतलब जला दिया, जल का मतलब ऊष्मा निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर में हमने ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, और इसमें जितने भी प्रश्न मैंने कराए थे बेटा सभी अच्छे से समझ आए होंगे। बस ज़रूरत है तो आपको पढ़ने की। क्या करने की बेटा? पढ़ने की। इस वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देखिए, जिससे सब अच्छे से आ जाएं, और विशेष रूप से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। पेपर नज़दीक हैं, ज़्यादा समय नहीं है, टॉप करना है तो रातों को जागना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।